सब्जियों का हमारे दैनिक आहार को संतुलित बनाने में एक विशेष महत्व है। ये विटामिन, खनिजों, आहार रेशा इत्यादि पोषक तत्वों का भरपूर स्रोत हैं। भारतीयों में साक्षरता वृद्धि के कारण पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य जागरूकता काफी बढ़ी है, जिसके कारण सब्जियों की गुणवत्ता के प्रति रुझान में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत में विविध जलवायु के कारण लगभग प्रत्येक किस्म की सब्जी फसल किसी न किसी क्षेत्र में उगाई जा रही है, जिसके कारण भारत एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन खुले में मौसम की उठापटक व कीट पतंगों के प्रभाव से कीमती व वर्ष भर अधिक मांग वाली सब्जियों जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा इत्यादि की गुणवत्ता में कमी आने के कारण बड़े बाजारों में इनका मंडीकरण प्रभावित हो जाता है। संरक्षित खेती के आगमन से इन सब्जी फसलों की वर्ष भर गुणवत्ता पैदावार बढ़ने के साथ साथ उत्पादकों व उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है। संरक्षित कृषि से अधिक पैदावार, उत्पादकता व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो रही है। संरक्षित कृषि की मदद से आज भारतवर्ष में कीमती सब्जियों का भरपूर उत्पादन किया जा रहा है। आज की कड़ी में हम ऐसी ही एक सब्जी की बात करेंगे, जिसे संरक्षित खेती द्वारा पूरे भारतवर्ष में उगाया जा रहा है और इस विशिष्ट सब्जी ने किसानों को अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिया है। आज हम बात करेंगे रेड कैबेज की, जो भारत में लाल पत्ता गोभी के नाम से प्रचलित है। लाल पत्ता गोभी या रेड कैबेज की कृषि के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच का मौसम सबसे उपयुक्त होता है, परंतु इसकी कृषि आप पूरे साल भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने खेत में पलवार, मल्चिंग पेपर, हरे जालीदार कपड़े या आंशिक छाया का उचित प्रबंध करना होगा। लाल पत्ता गोभी की सफल उपज के लिए वातावरण में 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे उत्तम होता है। तेज धूप लाल पत्ता गोभी की फसल को खराब कर सकती है, इसलिए किसान अपने खेत को छाया देने का प्रबंध यदि शुरुआती दिनों में ही कर लें तो बेहतर होगा। लाल पत्ता गोभी की कृषि वैसे तो किसी भी मिट्टी में करना संभव है, पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। लाल पत्ता गोभी उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। लगभग हर ग्राम पंचायत में पूसा STFR मीटर लग जाने से किसान अपने गांव में ही मिट्टी की जांच करा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने ग्राम पंचायत में मिट्टी की जांच ना करवा पाएं, तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लाल पत्ता गोभी उगाने के लिए मिट्टी का pH स्तर 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का भी ध्यान रखना चाहिए। रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी जैसी विशिष्ट सब्जी से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः यही कोशिश करते हैं कि वो सही समय पर इसे बाजार तथा मंडी तक पहुंचा दें। इसलिए किसान ग्रीन हाउस में बीज लगाकर पौध उगाना उचित समझते हैं। ऐसा करने से स्वस्थ पौध की प्राप्ति निर्धारित समय से पहले ही हो जाती है। ग्रीन हाउस या नर्सरी के अंदर ये किसान कोकोपीट से भरे इस एग्रीकल्चरल ट्रे में बीज लगाकर स्वस्थ पौध की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। आमतौर पर
200 ग्राम बीजों से तैयार पौध 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां का मौसम खुले खेत में बीज से पौध तैयार करने के लिए उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्रों में किसान अपने खेत के छोटे से भाग में नर्सरी तैयार करते हैं। रेड कैबेज लगाने का सबसे उत्तम समय सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है। इसके लिए अगर हम 10 बाई 10 मीटर का या 10 मीटर बाई 5 मीटर का अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी हमें नर्सरी बनानी है, उसके लिए हमें ओपन में बिल्कुल नहीं बनाना है। उसके लिए सिंपल ग्रीन लाइट ले लें, सूती कपड़ा ले लें, सूती चादर होती हैं, या जूट ले लें। वो एक उसका स्ट्रक्चर बना लें जिसकी वजह से जो धूप है वो डायरेक्ट जमीन पर ना आए। तो क्योंकि जो भी सीड जर्मिनेट होता है वो इस समय जो धूप की तीव्रता है वो ज़्यादा है। तो किसान भाई से मैं यही कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के और थोड़ी सी ऊंची क्यारी बनाकर उसमें अच्छी तरह से खाद, गोबर की खाद डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें। थोड़ा सा इसमें BSC पाउडर नहीं मिलता है तो फ्यूराडॉन एक इंसेक्टिसाइड आता है, वो लगाने बीज डालने से 1 हफ्ता पहले उसे भूमि को सुधार लें। खेत के इस भाग में उपयुक्त मात्रा में जैविक खाद मिलाकर ये स्वस्थ पौध की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। शुरुआती दिनों में जैविक खाद से मिलने वाला पोषण लाल पत्ता गोभी के पौध को बहुत स्वस्थ रखेगा। अगर इस मिट्टी में खाद की उचित मात्रा और सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति को पूरा नहीं किया गया तो पत्ता गोभी का लाल रंग फीका पड़ सकता है। इसलिए किसान अत्यधिक सावधानी से इस टुकड़ी को तैयार कर 2 उंगली की दूरी पर लाल पत्ता गोभी के स्वस्थ बीजों को लगा देते हैं। बीज से तैयार ये पौध जब 20 दिन की हो जाए तब ये किसान अपने खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जब तक ये किसान खेत की जुताई करके मेड़ को तैयार करेंगे तब तक ये पौध भी रोपण के लिए तैयार हो जाएगी। लाल पत्ता गोभी बलुई मिट्टी में लगाई जाती है। बलुई मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी होती है और इसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है यह मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुआ है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इस किसान के घर में पशुधन ना होने की वजह से इन्होंने बाजार से गोबर वाली खाद खरीदी है। कृषि वैज्ञानिक की सलाह मानते हुए इन्होंने सबसे पहले बाजार से लाई गोबर खाद को आसमान के नीचे खुला रख दिया है। ऐसा करने से जैविक खाद में यदि खाद विक्रेता ने कोई रासायनिक उर्वरक मिलाया होगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा करने से मिट्टी और पौध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और प्राप्त होने वाली फसल की गुणवत्ता में भी कोई गिरावट नहीं आएगी। जुताई के बाद अब जैविक खाद मिलाकर मेड़ बनाई जा रही है। 8 मीटर लंबी तथा आधे मीटर चौड़ी मेड़ को लाल पत्ता गोभी की कृषि के लिए उचित माना जाता है। जब मेड़ तैयार हो जाए तब पौध का रोपण इस तरह से 1 हाथ की दूरी पर कर दिया जाता है। लाल पत्ता गोभी बलुई मिट्टी में लगाई जाती है। बलुई मिट्टी की संचयन क्षमता अच्छी होती है और इसमें पानी का ठहराव भी नहीं होता है। लाल पत्ता गोभी की कृषि के लिए किसी भी सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहां मेड़ के साथ बनाई गई नाली से सिंचाई की जा सकती है और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी ना हो वहां टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई प्रणाली से
सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके कई विशिष्ट सब्जियों की कृषि एक साथ करते हैं। इसलिए ये फव्वारा सिंचाई पद्धति को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे अलग अलग खेतों में एक साथ सिंचाई की जा सकती है। आमतौर पर लाल पत्ता गोभी की फसल की हर 2 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, किंतु सिंचाई करने का अंतराल आपके क्षेत्र के मौजूदा वातावरण पर भी निर्भर करता है। किसान हर 15 दिन में मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी और भी ढीली हो जाती है, जिससे लाल पत्ता गोभी का विकास अच्छे से हो पाता है। निराई गुड़ाई के बाद साइड ड्रेसिंग भी की जाती है। साइड ड्रेसिंग एक जरूरी क्रिया है। किसान रोपण से 20 दिन बाद पौधों की जड़ों के आसपास खाद डालते हैं। ऐसा करने से मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहती है और पौधों का विकास सही ढंग से होता रहता है। निराई गुड़ाई और साइड ड्रेसिंग करके किसान अच्छी फसल को सुनिश्चित करते हैं। लाल पत्ता गोभी क्रूसीफेरस प्रजाति की सब्जी है। इसमें वैसे ही हानिकारक कीट लगते हैं जैसे कि पत्ता गोभी में। बीमारी इसमें कम आती है, पत्ती छेदक आता है या इसमें कुछ फफूंदी आते हैं। तो मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई भी केमिकल वाला जो इंसेक्टिसाइड्स है वो यूज ना करें। सिंपल तरीका ले लें। नीम ऑयल आता है, नीम का तेल जिसे हम बोल देते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 5 ग्राम नीम का तेल लेकर उसका अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे क्या है कि जो पत्ती छेदक है या फफूंदी है वो रोगों का प्रकोप नहीं होगा। जब भी आपकी फसल में अगर कोई कीड़ा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के पहले ही स्प्रे कर दें, तो जो भयंकर बीमारी आएंगी उससे बचा जा सकता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जो हमारे हानिकारक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करने से बच जाएंगे। क्योंकि किसान भाई क्या है कि जब भी बीमारी ज़्यादा आती है तो सीधा कीटनाशकों का यूज करते हैं। अगर हम पहले ही हल्के कीटनाशक जो जैविक कीटनाशक हैं उनका अगर प्रयोग कर लेंगे तो हमें जो क्षति पहुंचाने वाले कीटनाशक है उनसे हम बच सकते हैं। हम खुद को भी बचाएंगे और दूसरे लोगों को भी बचाएंगे, और अपने देश का जो हमारा सबसे ज्यादा खर्च कीटनाशकों पर हो रहा है उससे भी हम देश का फायदा पहुंचा सकते हैं। लाल पत्ता गोभी को लाल रंग इसके अंदर पाए जाने वाले एंथोसायनिन नामक तत्व से मिलता है। ये वो तत्व है जो कई ब्लूबेरी फलों और फूलों के पंखुड़ियों में होता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। लाल पत्ता गोभी की फसल बिल्कुल तैयार दिख रही है। अक्सर ऐसा होता है कि फसल ऊपर से तैयार दिखने के बावजूद भी अंदर से तैयार नहीं होती। आज ये किसान खेत का निरीक्षण कर रहे हैं। अनुभवी किसान हाथ से फसल को छूकर और दबाकर जांच लेते हैं कि यह फसल कटाई के लिए तैयार है या नहीं। सही रंग, रूप और आकार की पुष्टि कर लेने के बाद ही किसान कटाई का निर्णय लेते हैं। किसान आज खेत के इस भाग में लाल पत्ता गोभी की कटाई कर रहे हैं। इस आकर्षक लाल पत्ता गोभी को जमीन के स्तर से कुछ इस प्रकार काट लिया जाता है। पत्तों की छटाई के बाद इन्हें क्रेटों में भरा जा रहा है। आम गोभी के मुकाबले मंडी में लाल पत्ता गोभी को 4 गुना भाव मिलता है। इसकी मांग बड़े बड़े होटलों में अधिक होती है। ये ताजा हालत में मंडी तथा होटलों तक पहुंचे, इसलिए इसे व्यवस्थित ढंग से इन क्रेटों में भर के यातायात के विभिन्न माध्यमों से भेज दिया जाएगा।
ये भंडारण का स्थान है। आसपास के 5 किसानों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। यहां विशिष्ट सब्जियों को बाजार की मांग अनुसार अलग अलग पैक किया जाता है। दूर के शहरों में यातायात के दौरान ये सब्जियां स्वस्थ रहें, इसलिए किसान एक योजना बनाते हैं। सब्जियों को इस तरह अखबार में लपेटकर इन हवादार गत्तों में पैक कर दिया जाता है, जिससे यातायात के दौरान ये सब्जियां खराब नहीं पड़ती तथा स्वस्थ और ताजा स्थिति में शहरों तक पहुंच जाती हैं। शुरू में हम लोग काफ़ी स्मॉल स्केल के ऊपर ये सब एक्जोटिक वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, क्योंकि इसका मार्केट का वगैरह कुछ आइडिया नहीं था हमको कि कितना मार्केट रहेगा, क्या रहेगा। रेड कैबेज एक ऐसा एक फसल है, उसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से ले सकते हैं और नॉर्मल कैबेज के बदले में इसको काफ़ी अच्छा आपको रेट मिल सकता है। फार्मर्स ने क्या करना चाहिए कि अपना एक एक मार्केट पकड़ लेना चाहिए, कहाँ पे मार्केट स्टडी करना चाहिए, कौन से सीज़न में क्या करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब उसको रेट अच्छा मिलेगा, वो सब फार्मर्स ने अपना अपना देखना चाहिए। इन किसानों को लाल पत्ता गोभी ने अच्छा मुनाफा दिया है। क्या आप जानते हैं, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक डाई है जिसका इस्तेमाल आहार और कपड़ों को रंग देने के लिए भी किया जाता है। लाल पत्ता गोभी को लाल रंग इसके अंदर पाए जाने वाले एंथोसायनिन नामक तत्व से मिलता है। ये वो तत्व है जो कई ब्लूबेरी फलों और फूलों के पंखुड़ियों में होता है। लाल गोभी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव में मदद करता है। लाल पत्ता गोभी में विटामिन जैसे कि ए, के और सी के साथ साथ मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम और मैंगनीज भी होते हैं। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए लाभदायक होता है। विटामिन सी से हमारी इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त रहती है और विटामिन के से हमारी हड्डियाँ और रक्तचाप को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लाल पत्ता गोभी के सेवन से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है और शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। 1 कप लाल पत्ता गोभी में 27 कैलोरी, 0 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन्स, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 2 ग्राम डाइटरी फाइबर होते हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लाल पत्ता गोभी 19.5 किलोग्राम की थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। एक कच्ची लाल पत्ता गोभी में 1 संतरे से ज्यादा विटामिन सी होता है। रेड गोभी का रंग मिट्टी के पीएच अनुसार बदल जाता है, जैसे कि अम्लीय होने पर गहरा लाल, मिट्टी उदासीन होने पर बैंगनी और क्षारीय मिट्टी में इसका रंग पीला हरा होता है। गोभी की खोज यूरोप में हुई थी। इसे 400 ईसा पूर्व ब्रिटेन में सेल्ट जनजाति ने उगाया था। 14वीं शताब्दी में गोभी प्रजाति का विभाजन इंग्लैंड में